नमस्कार दोस्तों, गौशाला का प्रबंधन हो तो ऐसा। यदि आपको बेहतरीन गौशाला देखनी हो तो आप हरियाणा के झज्जर जिले के खोड़ा गांव में आइए। आपको पता चलेगा कि गौशाला का प्रबंधन कैसा होना चाहिए। हम बहुत सी गौशालाओं को विजिट करते हैं, लेकिन व्यवस्था वैसी नहीं होती जैसी होनी चाहिए। इसीलिए आज आपको ये वीडियो दिखा रहे हैं ताकि इसे देखने के बाद आपको लगे कि गौशाला का प्रबंधन ऐसे ही होना चाहिए। और इस गौशाला का प्रबंधन करते हैं गुरुमुख दास जी अपने सहयोगियों के साथ में। मैं आपको पहले एक बार गौशाला दिखा देता हूं और उसके बाद बात करेंगे गुरुमुख दास जी से कि कैसे उन्होंने इतनी बेहतरीन व्यवस्था की है। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। त्रिवेणी धाम गौशाला में बेहतरीन साफ सफाई है। हर चीज व्यवस्थित तरीके से बनाई गई है। चारे की व्यवस्था हो, पीने के पानी की व्यवस्था हो या अनाज की व्यवस्था हो, सबका प्रबंधन बेहतरीन है। और खास बात यह है कि यहाँ पर गौवंश को प्रेम से रखा जाता है, श्रद्धा के भाव से रखा जाता है। गौशाला का संचालन निष्काम भाव से काम कर रहे गुरुमुख दास जी देख रहे हैं। इन्हीं के मार्गदर्शन में यहाँ कई लोग सेवा भाव से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, आप हैं गुरुमुख दास जी। 4 साल पहले यहाँ केवल खेत था, उसके बाद शुरुआत की यहाँ गौशाला की व्यवस्था की और आज देखिए केवल मात्र 4 बरस में इन्होंने यहाँ इतनी सुंदर व्यवस्था खड़ी कर दी। कैसे खड़ी की है, चलिए गुरु जी से जानते हैं। नमस्कार गुरुमुख जी। नमस्कार। ये जो व्यवस्था मैं देख रहा हूँ अक्सर गौशालाओं में ऐसी नहीं होती है। इतनी साफ सफाई, इतनी सुंदर व्यवस्था, हर गोवंश जो खुश नजर आता है। कैसे की आपने व्यवस्था, क्या तरीका अपनाते हैं जी? वो क्या है जी, गुरु महाराज की दया से सेवा का भाव है, सेवा के भाव से लगे हुए हैं और जिसमें भाव हो उसमें परमात्मा निवास करते हैं। वो देते हैं प्रेरणा, हम करते रहते हैं। कितना गोवंश है अभी आपके पास? लगभग 250 गोवंश है। तो व्यवस्था कैसे बनाते हैं? आपकी व्यवस्था समझकर लोग चाहेंगे कि थोड़ा बदलाव करें, कैसे बनाते हैं व्यवस्था? देखो, व्यवस्था तो समय अपने आप सिखा देता, परिवर्तन तो संसार का नियम है। जब उनके साथ लगे रहेंगे, हम साथ में लगे रहते हैं, हमारे अंदर मतलब ऑटोमेटिकली भावना पैदा होती है, ये सफाई करे, ये काम करे, ये काम करे, तो और भी लगे रहते हैं। यहाँ पर जितने भी आपको दिखाई देंगे जो भी हैं, सब सेवक है, भाव से लगे हुए हैं। ऐसे नहीं दिखावा नहीं है, भाव से लगे हुए। भाव से लगेंगे तो अपने आप परमात्मा साथ देंगे। तो पहला है कि भाव होना चाहिए। हाँ, जरूरी है। दूसरा मतलब साफ सफाई का विशेष ध्यान रखते हैं। हाँ, विशेष मतलब साफ सफाई का तो गुरु महाराज का ये कहना हमारे का कि गौ माता का बैठने का जो रेजिडेंस, जिसको ठाण कहते हैं, जो बैठने की व्यवस्था है वो ऐसी होनी चाहिए कि जहाँ बैठ के आदमी भोजन कर ले। मतलब जहाँ गोवंश रखते हैं वो व्यवस्था ऐसी हो कि आदमी भी बैठकर भोजन कर ले। तो पहली बात सफाई की है, फिर पानी की व्यवस्था की बात है। हाँ। तो ये सब व्यवस्थाएं ठीक रखते हैं। जब हम अच्छा चाहते हैं, अच्छा पहनते हैं, अच्छा खाते हैं, तो इनकी व्यवस्था भी अच्छा करें, थोड़ा रखें पर बेहतर करें। आपने बताया कि गौशाला में आपको जाने का मौका मिला तो वहाँ की व्यवस्था देखकर आपको लगा कि ऐसे नहीं होना चाहिए। क्या व्यवस्था थी वो? वहाँ की व्यवस्था ढीली थी थोड़ी ही, वहाँ पर मतलब साफ सफाई भी कम थी, चाट वगैरह भी आधा काचा पड़ा था। तो वहाँ हमने कहा भी अगर ये 6 महीने हमको मिल जाए तो यहाँ फूल खिल जाए, कि वहाँ हर चीज की व्यवस्था है। हम तो फिर भी जगह की भी शॉर्टेज है, यहाँ पे हर चीज की शॉर्टेज है। इनको चाट वगैरह भी आप यथासंभव संभव? हाँ, सारा सुधा कढ़ाई रनती है, 2-3 कढ़ाई जो भी रनती है वो इन्हीं के लिए रनता है। यहाँ मतलब क्या, अगर बादाम भी आ जाए तो वो इनके लिए है। एक आदमी घी की बाल्टी लेके आ गया था, बोला महाराज ये घी की बाल्टी है, इसको रखवा दो, डलवा दो चाट में, जिसकी खाओ बांकले उसका गाओगी। इनकी प्रशंसा करते हैं, इनके गुणगान करते रहते हैं परमात्मा का, इनकी सेवा में लगे रहते हैं। तो खाने पीने की व्यवस्था, इनके चारे की सब व्यवस्था ठीक रखते हैं, पानी की, साफ सफाई की? हाँ, सारी व्यवस्था मतलब जब हर समय ध्यान ही नहीं पे रहता है, अपना खाना एक टाइम भोजन परमात्मा जो दे दे तो मिल जाता, ठीक है, नहीं मिलता तो भी ठीक है, पर इनकी व्यवस्था जरूरी है। यहाँ जितने भी रहने वाले सबका यही उद्देश्य है कि इनकी सेवा उत्तम है। गौ माता है, पार तारिणी देख लियो अजमा के, बहुत पुराने लेख दे देखो इतिहास उठा के, गौ माता तरन तारिणी है। लेकिन कई जगह मैंने देखा बोलते तो गौ माता है पर वैसी सेवा नहीं हो पाती है। हाँ, देखो उनकी वो प्रेरणा के ऊपर बात है, पीछे जैसे शिक्षा मिली उस हिसाब किताब से मौका देगा परमात्मा, ऐसा नहीं है। तो ये माध्यम भाव ही इस प्रकार का, हम तो लगन ये लेके चले, हमके दिखाने के लिए थोड़ी भावना ये जगी है। खाली मैदान में बैठाए तो उस दिन से गुरु महाराज ने यही प्रेरणा दी थी कि भाई इनकी सेवा उत्तम कर्म है, जब कार्य यही है लगन से होता है तो पूर्ण भी होगा। तो गुरु जी, कई गौशालाओं में जैसे जिनको जिम्मेदारी मिली है, क्या कमी रह जाती है कि वो व्यवस्था नहीं बना पाते? उनके जो प्रबंधक है उनके अंदर त्रुटियां, उनके अंदर कमी है, वो गौर नहीं करते, वो समय नहीं दे पाते। वो समय जो गौशाला को, गौ माता को मिलना चाहिए वो समय नहीं देते। गुरु महाराज एक बात कहते हैं, ड्यूटी इज ब्यूटी, अपनी ड्यूटी को अगर बखूबी नहीं मांगे तो इससे सुंदर कुछ भी नहीं है। वो प्रबंधक बने हुए हैं अपने, सिर्फ जब तक की ड्यूटी ली है इतना तक प्रबंधक नहीं करे। हम तो हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि अगर सेवा का मौका परमात्मा ने दिया है, मनुष्य जन्म मुश्किल से मिला है, तो सेवा का मौका दिया तो उसको बखूबी नहीं भाव। क्यों इन गौ माताओं के साथ अगर हम धोखा करेंगे या इनके साथ दिखावा करेंगे तो गलत है। इससे बड़ा क्या है? 33 कोटि देवता नहीं बताते इनके अंदर
अंदर विराजमान सनातन धर्म की रीढ़ की हड्डी है गौ माता। तो जो भी प्रबंधक बना है, मौका मिला है तो उनका बखूबी, अगर उसका टाइम नहीं तो किसी और को ड्यूटी दे वहाँ पे, कारण ड्यूटी निभाओ, पूरा पूर्णता से उस ड्यूटी को निभाओ, बखूबी निभाओ। त्रिवेणी गोधाम गौशाला हरियाणा के झज्जर जिले के झामरी खोरडा मार्ग पर स्थित है। अगर आप सच्ची गौ सेवा देखना चाहते हैं तो आपको ऐसी गौशालाओं में जरूर विजिट करना चाहिए, ताकि ऐसी गौशालाओं का बेहतरीन प्रबंधन देखने के बाद आप दूसरी गौशालाओं को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित कर सकें। तो आपने कहा कि व्यवस्थाएं मन में भाव हो तो प्रबंधन करने की इच्छा हो तो संसाधनों की कमी नहीं रहती। हाँ, परमात्मा अपने आप कर जाता है। मैं तो खाली में बैठा हूँ, प्रैक्टिकल इज परफेक्ट, इससे ज्यादा क्या होगा। मैं तो खाली में बैठा हूँ, कहीं गया भी नहीं, किसी को कहा भी नहीं है। वो परमात्मा अपने आप जैसा भाव होता है उसे अनुसार भेज देता है। अगर इनको मतलब लड्डू खिलाता तो हमको बर्फी खिला देती है ये गौ माता, तो हम कसर क्यों छोड़े। तो सारी चीजें मौज की तो जननी है, माँ तो माए हो है, इनके अंदर भावना बनाएंगे तो अपने आप सारा कर देंगे। ये संसार को जनने वाली है, जगत जननी बोलते हैं इनको, तो संसार को चलाती है, तरण तारणी है ये। इनकी भावना से अगर जीव लगेगा तो सारा काम कर देंगे गौ माता। पर अंदर भाव हो, भाव जगह लगा के अगर लगन से लगेंगे तो परमात्मा पार पेड़ा लगा देंगे। गुरुजी, जैसे एक तो व्यवस्था की बात हो गई कि प्रबंधन अच्छा होना चाहिए, दूसरा क्या जरूरी है गौवंश के लिए ताकि वो यहाँ खुश रह सकें? उसके साथ परिवार की तरह जैसे बच्चे के पास रहते हैं वैसे घुल मिल के उनके साथ प्रेम करें तो वो खुश रहेंगे। वो खाना कम भी मिल जाए पर प्रेम को ज्यादा चाहती है गौ माता। उनके हाथ फेरा जाए, उनके साथ समय व्यतीत किया जाए तो प्रसन्न रहती है। जितना समय दिया जाए उतनी प्रसन्नता रहती है उनको। गौ माता खुश होती है। घूमने के लिए जगह हो, साफ सफाई हो, और रानियान भी प्रेरणा दे इस प्रकार की गौ माता की सेवा करो। हर एक सबका लगन लगे इस बात की। मौका दे रखा परमात्मा ने, मनुष्य जन्म निमित्त मिला है कुछ करने के लिए। जब ये प्रेरणा दे दिया गौ माता सनातन धर्म की सबसे मान रीढ़ की हड्डी है, इनकी सेवा करें, हर इनमें मिले रहेंगे, इनके अंदर लगे रहेंगे तो अपने आप ऊर्जा पैदा होगी और लगन हो जाएगी। तो दोस्तों, गुरुमुखदास जी ने बहुत सुंदर बात कही है कि भाव सबसे जरूरी है। कोई भी व्यक्ति जो गौशाला की जिम्मेदारी जिसको मिली है उसमें सबसे जरूरी है कि उसका भाव हो, वहां पर ज्यादा से ज्यादा समय दे और देखभाल करे। भाव अच्छा होगा तो फिर बाकी लोगों में भी भाव जागृत होता है। इसी गौशाला में बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने भाव से सेवा करते हैं, कोई पैसा नहीं लेते हैं और यहीं रहते हैं, गुरुमुखदास जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं। कुछ वर्कर की जरूरत होती है, उनकी व्यवस्था भी हो जाती है, पर काम करने की इच्छा हो तब ये बात होगी। नहीं तो जनरली होता है कि नाम के प्रधान बन जाते हैं, काम नहीं करते हैं, इसीलिए गौशालाओं की व्यवस्था अच्छी नहीं होती है। इसीलिए हम आपको ऐसे लोगों से मिलवाते हैं जो पूरी शिद्दत से मनोभाव के साथ काम करते हैं। उसका रिजल्ट है ये व्यवस्थाएं। इतनी अच्छी व्यवस्था है कि गांव के लोग या आसपास के लोग यहाँ आकर देखते हैं तो उनका भी मन होता है कुछ समय गौशाला में बिताया जाए। आप भी यहाँ आकर ये व्यवस्था देख सकते हैं। हरियाणा के झज्जर जिले के खोरडा गांव में त्रिवेणी धाम गौशाला के नाम से यहाँ पर स्थित है। जरूर आइए, विजिट कीजिए, ताकि आपको भी पता चले कि वास्तव में गौशाला का प्रबंधन ऐसा ही होना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। जुड़े रहे टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।